Good morning, student. Today our worksheet is worksheet number 6, class 9, English. Our topic is reading comprehension. Reading comprehension क्या होता है? एक हमें पैसेज दे दिया, उससे रिलेटेड क्या है, फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं MCQ वाले. Hello students, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet educational technology in our classroom. अब क्या हो गया है, अब कोविड टाइम है. कोविड टाइम में क्या कर दिया है, रोल ऑफ इंटरनेट या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है. हम क्या करते हैं, घर पे बैठ के ही इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. किसी भी टॉपिक पे हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं. नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस एंड रिफ्लेक्ट ओवर. अब क्या है, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसके कुछ क्या होते हैं बेटा, इल इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ उसके क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, कुछ उसके गुड पॉइंट्स होते हैं. रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अब हमें क्या करना है, ये जो एक छोटा सा पैसेज हमें दिया गया है उससे क्या है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसके इम्पैक्ट है हमें क्या करने हैं, वो रीड करने हैं और उसके बाद क्या करना, हमें क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उसका हमें आंसर करना है. अब इसके पॉजिटिव क्या है बेटा, रोल ऑफ इंटरनेट या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. उसके पॉजिटिव क्या है, देखिए, इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न. बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू यूज़ इट इन द फ्यूचर करियर. अगर हम 15 साल या 20 साल पहले की बात करें तब क्या है, इंटरनेट का यूज़ बिल्कुल लगभग ना के बराबर ही था. पर अब क्या हो गया है, एक छोटे से बच्चे को भी यूज़ करना आता है फ़ोन. इंटरनेट पे क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसको वो निकाल लेता है. तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमें फ्यूचर करियर के लिए प्रिपेयर कर रही है. स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रीविजिट टूल्स. अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, खुद ही इस पे क्या कर सकते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ सकते हैं. उन टूल्स को किसी भी एक साइट पे गए, कोई भी हमें क्या है पर्टिकुलर नॉलेज गेन करने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस पर क्या कर सकते हैं, बार बार उसे रिविजिट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल. किसी भी एक टॉपिक पे बहुत ही लार्ज स्केल में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो हमारा क्या करता है, टाइम सेविंग भी है ये. स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, खुद ही अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं. स्टूडेंट कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर. अब ये नहीं है कि हम क्या करते हैं भाई, इंटरनेट का यूज़ हम कहीं एक पर्टिकुलर एक जगह पे बैठ के ही हमें यूज़ करना है. हम कहीं भी, हम बस में हैं, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, हम मेट्रो में हैं, कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं. अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है बेटा, रिलायबिलिटी ऑन मियरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन और ऑन गूगल. अब सिर्फ गूगल पे एक इन्फॉर्मेशन उसकी दी गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, कि विश्वसनीयता नहीं है उसकी, कि हम क्या करें कि 100% ये जो दी गई इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेट हो. स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर. अब क्या हो गया भाई, स्टूडेंट कोई चीज़ ढूंढना ही नहीं चाहते, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसे ही मान लेते हैं, तो इनएफिशिएंट लर्नर भी बन गए हैं. At time, lack of knowledge about how to navigate leads to false or inaccurate information. अब क्या हो गया बेटा, lack of knowledge about how to navigate leads to false or inaccurate information का मतलब है कि एक ही चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे क्या है, इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें से बेस्ट कंटेंट कौन सा है, और ये क्या है, उसमें से कुछ हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं. हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड. अब क्या हुआ, अगर आप इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो बिल्कुल छूट ही जाएगी. तो ये क्या है, उसको हैंड राइटिंग प्रैक्टिस को मिनिमाइज करता है. अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज़ लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन. अब क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें एक कंटेंट ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम किसी छोटे बच्चे को फ़ोन दे दें या बड़ा बच्चा भी, कि हमें क्या करना है, इस पे से थोड़ा सा रिसर्च करना है, इस पे से पढ़ना है, कुछ नॉलेज गेन करनी है, तो वो उसके बाद क्या करेगा, वो काम अगर बीच में वो छोड़ देता है तो उसके बाद वो और अपनी गेम खेलने लग जाएगा या और कंटेंट जो उस पर अवेलेबल है उसको देखने लग जाएगा. ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे क्या है, क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट है, आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक क्या है, बिल्कुल राइट है.
फर्स्ट वन इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट। आपको पता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपको प्रिपेयर कर रही है किस चीज़ के लिए, कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, इसको यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर, की फ्यूचर करियर के लिए बच्चे को प्रिपेयर कर रही है। बिकॉज दे गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। फिर क्या करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें इस पर यूज़ करनी आ जाती हैं, तो हमें फ्यूचर करियर के लिए तैयार करनी है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सेकंड वन इज स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस। स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, खुद ही किसी चीज़ को पढ़ना वो फिर स्टार्ट कर देते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन इज एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग। कि एडिक्शन का मतलब क्या, किसी भी चीज़ पे हम निर्भर हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं कि हम उसके बिना क्या करें, भाई बिल्कुल जी ही नहीं सकते। फोर्थ है डैश प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। आपको लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, इंटरनेट। इंटरनेट क्या कर रहा है, हमें लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय। अगर आपको इंटरनेट एडिक्शन छोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेल्फ कंट्रोल, कि आप कंट्रोल करोगे आपको कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन देखनी है उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ नहीं करूँगा बस। शॉर्ट ब्रेक्स, जब आप काम कर रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लेंगे, कुछ और काम में भी लगेंगे। सेटिंग अ टाइम लिमिट, कि आपको एक टाइम सेट करना है कि मुझे सिर्फ क्या है 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए ही इंटरनेट का यूज़ करना है, सारा दिन मुझे इसमें लगे नहीं रहना। फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, तो हमें इन सभी चीज़ों को बेटा यूज़ करना है, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। सिक्स्थ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम। अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप कार में कर सकते हैं, आप मेट्रो में कर सकते हैं, आप बस में कर सकते हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि आप सिर्फ स्कूल में होंगे तभी यूज़ करेंगे, घर पे होंगे तभी यूज़ करेंगे, अपने पास पड़ोस में होंगे तभी यूज़ करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी, एनीवेयर, आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेस्ट, अब उसमें था ना कि बैड इफेक्ट्स में, इल इफेक्ट्स में, कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या हो गई, बिल्कुल मिनिमाइज्ड हो गई है बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने पे। लास्ट वन इज टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट का मतलब ये नहीं है, इन 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या नहीं है, ब्राउजिंग है, ग्लांसिंग भी है, फ्लिपिंग थ्रू भी है, लास्ट अबेंडन। टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। होपफुली बेटा आपको ये एक्सरसाइज सारी समझ में आ गई होगी।